जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि। सर्वप्रथम आपके हृदय में विराजते प्रभु के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। जैसा कि आप सबको विदित है, नवरात्रों का पावन समय और श्री सुंदरकांड जी का पावन काल। जिस प्रकार श्री रामचरितमानस जी का सार या हृदय कहा जाए तो श्री सुंदरकांड जी को कहा जाता है। यदि हम पूरी श्री रामचरितमानस जी का पाठ ना कर पाए तो श्री सुंदरकांड जी के पाठ से हमें उस मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। उसी प्रकार श्री सुंदरकांड जी में भी श्री विभीषण शरणागति जो है ये उसका भी सार है। सार का भी सार तत्व है ये। यदि आपके पास इतना भी समय ना हो कि आप श्री सुंदरकांड जी का पाठ कर पाए तो केवल श्री विभीषण शरणागति के माध्यम से आप प्रभु के चरणों की प्राप्ति कर सकते हैं। अर्थात ये सार का भी सार तत्व है। और मेरी तो कुछ ऐसी प्रार्थना प्रभु के चरणों में हमेशा रहती है कि भगवान ऐसा सौभाग्य मेरा जगाइए कि जिस प्रकार श्री विभीषण जी आपकी शरण में आए, हमारा भी सौभाग्य जगे, इस संसार की लात हमें लगे जैसे रावण ने लात मारी आज विभीषण जी को और उनके मन में चेत आया। इसमें आया ना पहले जहां से हमारी शुरुआत हुई 40वां दोहा, तात चरण गही मांग हूँ राख हूँ मोर दुलार, सीता देहु राम कहू अहित न होई तुम। श्री विभीषण जी रावण को कह रहे हैं कि ठीक है, आपने मुझे लात मारी, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, आप बड़े हैं, आप मेरे पितु समान है, लेकिन फिर भी आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मेरी यही प्रार्थना है कि श्री जानकी जी को आप प्रभु को सौंप दीजिए। ये जो रावण की लात विभीषण जी को लगी है, ये संसार रूपी कष्टमय जो जीवन हम जीते हैं, इस संसार की लात जब जीव को लगती है, संसार के किसी कहे का यदि हमें कुछ प्रतीत होता है कि नहीं अब हमें चेत जाना चाहिए, अब हमें प्रभु की ओर चलना चाहिए, तो इसे प्रभु का एक संकेत, प्रभु की कृपा माननी चाहिए। प्रभु की कृपा जिस पर होती है वो जीव प्रभु के मार्ग पर अग्रसर होता है। आगे श्री प्रभु कहेंगे ना कि इस संसार में जितने राक्षस हैं इनका हनन करने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मेरे यहाँ आने का उद्देश्य रावण को मारना नहीं है। रावण को मारने के लिए तो केवल मेरा एक संकल्प, केवल लक्ष्मण जी पर्याप्त है।
जितने राक्षस हैं उनको मारने के लिए तो केवल लक्ष्मण जी ही पर्याप्त हैं, लेकिन मेरे यहाँ आने का कारण क्या है? संतों के हित के लिए, विभीषण जी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। विभीषण जी के लिए ही यहाँ आया हूँ, क्योंकि वो विपरीत परिस्थितियों में मेरा भजन कर रहे हैं, बहुत समय से मेरा नाम ले रहे हैं, लेकिन मोहवश या किसी भी कारणवश वो इस लंका को त्याग नहीं पा रहे हैं, और लंका को त्यागे बिना मैं लंका को जीत भी नहीं सकता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान के यहाँ आने का उद्देश्य अपने भक्तों को दर्शन देना, उनका उद्धार करना, उन्हें अपनी शरण तक लेकर आना है। देखिए, जो जीव भगवान देख लेते हैं कि ये मुझ तक नहीं आ रहा है, परंतु प्रयत्न कर रहा है, जल्द से चाहता है, तो भगवान भी किसी न किसी माध्यम से उस तक पहुंच जाते हैं। भगवान की कृपा, भगवान की करुणा ही तो है जो भगवान स्वयं यहाँ तक आए हैं। जबकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि रावण को मारना मेरा उद्देश्य नहीं है। इस बात को जान लीजिए कि रावण को मारने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। लक्ष्मण नहीं निमिष महु इस संसार में जितने राक्षस हैं उनको मारने के लिए तो श्री लखन जी पर्याप्त हैं। तो मेरे यहाँ आने का उद्देश्य केवल संतों को दर्शन देना, संतों को अपने चरणों तक लाना है। श्री विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी, सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण जी पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कह रहे हैं, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरी निकट आ गई। रावण विभीषण जी के समझाए का रावण पर उल्टा असर हो रहा है, अर्थात रावण की मति फिर गई है, मृत्यु निकट आ गई है, और जिसकी मृत्यु निकट आती है उसे विपरीत सब सुझाई देता है, विपरीत दिखाई देना प्रारंभ शुरू हो जाता है। संत उसे समझा रहा है लेकिन वो उसका विपरीत सोच रहा है। वो सोच रहा है कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी और तू मुझे समझा रहा है, तू मुझे समझा रहा है, मैंने कितने जब तब संयम नियम किए, मैंने कितने वरदान प्राप्त किए, मैंने भगवान शंकर को मनाया है, मैंने ब्रह्मा जी को मनाया है, और तू मुझे सिखा रहा है। जियासी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूड तो ही भावा, कही सी न कल अस को जग माही, भुज बल जाहि जीता मैं नाही। अरे मेरे जियाने से तू जीता है, अहंकार भरी वाणी बोल रहा है रावण कि मेरे जियाने से तो तू जीता है, मेरी आज्ञा से तू यहाँ रह पाता है, मेरी आज्ञा से तुझे खाता है पीता है, तुझे यहाँ जो जिंदगी मिल रही है, ये जो सब कुछ मिल रहा है मेरी आज्ञा, मेरी कृपा से मिल रहा है। रिपु कर पक्ष मूड तो ही भावा, पर हे मूड, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लग रहा है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीता ना हो। इसमें साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि रावण अहंकार वश विभीषण जी को कह रहा है कि तू मुझे समझा रहा है और मेरे जियाए से तू जी रहा है, मेरे खिलाए पिलाए से तू पी रहा है। देखिए, जीव की भी कुछ यही गति है। जीव को यह अहंकार हो जाता है कि मेरे किए से सब हो रहा है। जीव सोचता है मैं कमा के ला रहा हूं तो मेरा परिवार पल रहा है, मैं कमा के ला रहा हूं, इनको खिला रहा हूं तो ये लोग खा रहे हैं। ये हमारा झूठा अहंकार है। हमारे रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान की सृष्टि में भगवान की कृपा से सब जीवों का पालन पोषण हो रहा है, होता है और होता रहेगा। जीव जो है वो इसी अहंकार में जीता है कि मेरे किए से सब कुछ हो रहा है, यदि मैं नहीं कहूंगा तो कुछ नहीं होगा। ऐसे ही रावण कह रहा है, जियसी सदा सठ मोर जियावा, मेरे जियाने से तो जी रहा है, रिपु कर पक्ष मूड तो ही भावा, फिर भी तू शत्रुओं का पक्ष ले रहा है। कहेसी नखल अस को जग माही, भुज बल जाहि जीता मैं नाही। ऐसा कौन है जग में जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीता ना हो। ममपुर बासी तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जायति नहीं कहु नीति, अस कही किन्हसी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बार। ऐसा कहकर उसने श्री विभीषण जी पर चरण का प्रहार किया, विभीषण जी को लात मारी। उमा, भगवान शंकर कहते हैं, उमा संत कर यही बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई,
तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। श्री भगवान शंकर माँ भवानी को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि भवानी, संत की यही बड़ाई है, संत का यही गुण है कि जो उसका बुरा करता है संत उसका भी भला सोचता है, संत उसके बारे में बुरा विचार नहीं रखता। जो संत का तिरस्कार करता है, संत का अपमान करता है, संत उसका भी कल्याण ही सोचता है। इसी प्रकार श्री विभीषण जी भी रावण के चरणों में प्रणाम करते हुए बार बार यही कह रहे हैं कि आप प्रभु की शरण में जाइए, श्री जानकी जी को प्रभु को सौंप दीजिए और अपने जीवन को सफल बना दीजिए। सचिव संग लय नभ पथ गयहूं, सब ही सुनाई कहत अस भयहूं। अपने सचिवों को लेकर श्री विभीषण जी आकाश पथ में चले गए। विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम, ये विभीषण जी की वाणी है। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस्तोर, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनिक होरी। कि फिर राम जी सत्य संकल्प प्रभु हैं, सर्वसमर्थ प्रभु हैं और रावण तुम्हारी सभा काल के वश में है, इसलिए तुम्हें मेरी सुझाई हुई इस विधि को, मेरी सुझाई हुई बातें सब उल्टी प्रतीत हो रही हैं। अतः मैं अब भगवान की शरण में जाता हूं और कोई भी मुझे दोष ना दे। विभीषण ने ये पुकार कर सबको कहा। हम श्री विभीषण जी के बारे में गलत गलत बातों का भ्रमण करते हैं कि लंका का दहन जो विभीषण के कारण हुआ, विभीषण जी के कारण ही लंका ढहाई गई, रावण मारा। देखिए, रावण ने तो मरना ही था, ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने तो निमित्त बनाया, विभीषण को श्रेय दिया और विभीषण के मुख से सिर्फ इतना कहलवाया कि प्रभु इसका वध कीजिए, यदि आप इसका वध नहीं करेंगे ये तो मुझे मार डालेगा। भगवान जानते थे कि यदि मैं विभीषण के द्वारा ये नहीं करवाऊंगा तो ये विभीषण मुझ पर बाद में लांछन लगा सकता है कि प्रभु आपने मेरे भाई को क्यों मारा, मैं और मेरे भाई के बीच की बात थी। लेकिन भगवान जानते थे ये सब लीला भगवान ने इसीलिए की कि कल को इसके मन में ये बात ना आ जाए कि भगवान ने मेरे भाई को मार दिया। इसीलिए भगवान ने विभीषण के माध्यम से ये कार्य करवाया। लेकिन इसमें विभीषण का दोष नहीं है। विभीषण का यहाँ पुकार के विभीषण जी कह रहे हैं कि देखिए, राम सत्य संकल्प प्रभु, भगवान जो है सत्य और हर प्रकार से समर्थ है। मैं तुम्हारी जो सभा है, सारी सभा ये काल के वश है। मैं अब भगवान की शरण में जा रहा हूं, कल को कोई मुझे दोष मत देना। तुम्हारे में से कोई ये मुझे मत कहना कि तू अपने भाई को छोड़ के चला गया, तूने धोखा दिया, तूने ये किया, तेरे कारण से हम हार गए। ये सब विभीषण जी पुकार के कह रहे हैं। अगर यहाँ भी रावण खड़ा होकर एक बार विभीषण को कह देता कि नहीं भाई आप मत जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन रावण नहीं खड़ा हुआ। रावण रोक सकता था अपने भाई को, छोटा भाई तो है, कोई बात नहीं, लात मारी, उसके बाद भी उसने माफी मांगी। रावण चाहता तो विभीषण जी को रोक सकता था, लेकिन उसने नहीं रोका। यही बात पुकार के विभीषण जी सबके सामने कह रहे हैं कि राम की मैं भगवान की शरण में जा रहा हूं, बाद में मुझे कोई दोष मत देना कि मैंने कोई धोखा दिया है, मैंने किसी प्रकार से रावण को जो है रावण के साथ घात किया है। अस कई चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अब ऐसा भगवान शंकर कह रहे हैं कि जब ऐसा कह के विभीषण चला तो उसी समय उन सब की आयु जो लंका में बच गए, उनकी आयु घट गई, उनकी आयु पूरी हो गई, क्योंकि विभीषण जी की वजह से ही ये लंका अब तक बची हुई थी। विभीषण जी जैसे संत जो थे वहां विराज रहे थे, इस कारण से ये लंका अब तक बची हुई थी। लेकिन जब विभीषण जी ने लंका छोड़ी, उसके बाद रावण और अन्य राक्षसों की आयु पूरी हो गई। भगवान शंकर कहते हैं, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। कि साधु की अवज्ञा करी, संत का अपमान किया और उस पूरी सभा में से कोई भी नहीं बोला, खाली रावण नहीं, पूरी सभा इसकी जिम्मेवार है। जो जो वहां विराजमान था, यदि उनमें से कोई एक भी ये कहता कि नहीं प्रभु ये आप गलत कर रहे हैं, उनमें से किसी ने नहीं कहा। इसलिए सारी की सारी सभा काल के बस हो गई और उनकी आयु पूरी हो गई। भगवान शंकर कह रहे हैं कि साधु की अवज्ञा का फल यही होता है कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है, आपके बनाए हुए संपूर्ण पुण्यों का नाश तुरंत कर देता है। यदि आपसे किसी साधु का अपमान हो गया, किसी साधु की अवज्ञा हो गई, तो समझ लीजिए आपके जीवन में कमाए गए सब पुण्यों का तुरंत नाश हो गया, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा।
यही बात भगवान कह रहे हैं कि साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। सारी जो कमाई हुई तपस्या थी, कमाया हुआ पुण्य था, वो उसी क्षण क्षीण हो गया। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिन तब ही अभागा। चलऊ हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण से वह अभागा, वैभव और ऐश्वर्यहीन हो गया। फिर लक्ष्मी जी भी उससे रूठ गई। संत की अवज्ञा के कारण समस्त देवता, समस्त पुण्य, समस्त जो है गुण या सद्गुण जिसे कहें, वो सब प्रतिकूल हो जाते हैं। क्योंकि संत जो है ना, संत के हृदय में प्रभु विराजमान होते हैं। संत की अवज्ञा, संत का अपमान प्रभु का अपमान माना जाता है, भगवान का अपमान है। संत के साथ किया गया किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार प्रभु के साथ किया गया दुर्व्यवहार माना जाता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा, वैभवहीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। अब विभीषण जी मन में विचार कर रहे हैं। विभीषण जी आकाश मार्ग से लंका से जा रहे हैं सागर पार, जहां भगवान की सेना का शिविर है। देखी हूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद पर सितरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। श्री विभीषण जी हमें सिखा रहे हैं कि यदि हमें भगवान के दर्शनों को जाना हो तो मन में किस तरह के भाव होने चाहिए। मन में मनोरथ नहीं होने चाहिए कि वहां जाऊंगा तो ये मांगूंगा, वहां जाऊंगा तो ये कर लूंगा, भगवान से कहूंगा मेरे को ये दे दो, वो दे दो, फलाना बना दो, मेरे को कोठी दे दो, जॉब दिला दो। नहीं, वहां जाओ तो भगवान के दर्शनों की अभिलाषा होनी चाहिए। सुंदर कैसी अभिलाषा है, देखिए कैसा बात। देखी हूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। अपने सेवकों को सुख देने वाले चरण कमलों के दर्शन आज मैं करूंगा। कौन से चरण? जे पद पर सितरी ऋषि नारी, जिन चरणों के चरण रज से ऋषि नारी का कल्याण हुआ, श्री अहिल्या जी का उद्धार हुआ। आज मेरा सौभाग्य जगा है कि जाके उन चरण कमलों के मैं दर्शन करूंगा। दंडक कानन पावनकारी, दंडक वन को पावन करने वाले उन चरण कमलों के मैं दर्शन करूंगा। ऐसे भाव जीव के मन में होने चाहिए जब हम भगवान के दर्शनों को जाएं। जब हम श्री बिहारी जी के दर्शनों को जाएं, श्री राधा वल्लभ जी के दर्शनों को जाएं, तो मन में भगवान के दर्शनों की कामना होनी चाहिए। कुछ प्राप्त करने की कामना नहीं होनी चाहिए कि हम जाके ये मांगेंगे। देखिए, जो वस्तु आपके अनुकूल होगी, यदि आप भगवान के अनुकूल है, भगवान आपको पसंद करते हैं, तो वो तो वैसे भी आपको प्रारब्धवश भी आपको मिलेगी। वो तो भगवान के मांगने या देने से ही ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके जीवन में वो बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। सांसारिक वस्तुओं के लिए जो आपको लिखा होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, जैसे कर्म आपने पूर्व में किए हैं। लेकिन भगवान के पास जाकर भी संसार की कामना करना, ये बहुत ही एक हीन बात है। भगवान के पास जाकर अपने कल्याण, परम कल्याण की कामना करनी चाहिए। और परम कल्याण कैसा है कि प्रभु हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए, हमें अपनी शरण में रखिए। जो कल्याण आज श्री विभीषण जी चाह रहे हैं, जो ये विभीषण जी कर रहे हैं, सेम वही करना है। भगवान के दर्शनों की अभिलाषा रखनी है कि जाके आज मैं उस सुंदर वदन को विलोकूंगा, सुंदर प्रभु का दर्शन होगा। और भगवान के चरण कमल कौन से हैं, ये भगवान की कथाओं का हम अपने मन में चिंतन करते हुए जा रहे हैं। जे पद परसी तरी ऋषि नारी, जिन चरणों के स्पर्श से ऋषि नारी का कल्याण हुआ, अहिल्या जी का उद्धार हुआ। दंडक कानन पावनकारी, जिन चरण कमलों के स्पर्श से दंडक वन पावन हो गया। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाए। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी हूं तेई। कौन से चरण कमल? वो चरण कमल जो श्री माँ जानकी अपने हृदय में धारण करती हैं। श्री विभीषण जी कह रहे हैं, मैं उन चरण कमलों के दर्शन करूंगा जो श्री सिया जी अपने हृदय में धारण करती हैं। कपट कुरंग संग धर धाए, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे, अर्थात जब उस कपट मृग का प्रभु ने पीछा किया था, उसको बाण से मारा था, उसके पीछे पीछे जब दौड़े थे, उस मारीच का भी भगवान ने उद्धार किया था। मारीच बार बार मुड़ के भगवान की ओर देख रहा था। ये सब आप कथा जानते ही हैं कि जब भगवान उस मृग के पीछे भागे तो मृग बार बार मुड़ के भगवान की ओर देख रहा था, क्योंकि वो जानता है कि मेरी मृत्यु तो निश्चित है, अब मुझे कोई बचा नहीं सकता। त्रिलोक में यदि भगवान किसी को मारना चाहे तो उसे कौन बचा सकता है?
है? मारे कृष्ण तो राखे कौन, और राखे कृष्ण तो मारे कौन? ये संभव ही नहीं है कि भगवान किसी को मारना चाहे और वो बच जाए, और भगवान किसी को बचाना चाहे और वो मर जाए। ये संभव ही नहीं है। भगवान ने जब मारीच का पीछा किया तो मारीच जानता था कि मेरी मृत्यु निकट है, तो क्यों ना भगवान के दर्शन करके इस मनोहर छवि को अपने हृदय में धारण करूं और इसे अपना अंतिम पल बनाऊं और अपना कल्याण करूं। वही बात श्री विभीषण जी सोच रहे हैं। श्री विभीषण जी जानते हैं, कपट कुरंग संग धर धाये, जो चरण कमल उस मृग के पीछे पीछे दौड़े थे, मैं उन चरण कमलों का ध्यान करता हूं। अहो भाग्य में देखी हूं तेई, जो चरण कमल हर उर सर सरोज पद जेई, जो चरण कमल साक्षात श्री भगवान शंकर अपने हृदय में धारण करते हैं। भगवान शंकर भी इन्हीं चरण कमलों का ध्यान करते हैं। अहो भाग्य में देखी हूं तेही, मेरा अहो भाग्य है कि आज मैं उन चरण कमलों के दर्शन करूंगा। आगे, जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाय, ते पद आद बिलो की हूं इन नैनन अब जाय। देखिए, इन जो पिछली 2-3 चौपाइयों में भगवान के भक्तों का वर्णन, भगवान की कथा का स्मरण श्री विभीषण जी ने किया है। किन किन का स्मरण किया है यहाँ पीछे? एक तो उन्होंने कहा, मैं उन चरण कमलों का दर्शन करूंगा जिन्होंने अहिल्या जी का उद्धार किया, जो चरण कमल मारीच का उद्धार करने वाले थे, जो चरण कमल भगवान शंकर अपने हृदय में धारण करते हैं। ये सब भगवान के भक्त हैं, भगवान ने इन पर कृपा की, अर्थात वो भगवान की कथाओं का मनन और चिंतन करते हुए जा रहे हैं। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, ते पद आद बिलो की हूं इन नैनन अब जाए। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। अर्थात श्री भरत जी ने जिन चरणों में अपने मन को लगा रखा है, चरणों की पादुकाओं में लगा रखा है, केवल पादुकाओं की सेवा कर रहे हैं भाई भरत जी। आज मेरे बहुत सौभाग्य जगे हैं, अब जाके मैं उन चारों चरण कमलों के दर्शन करूंगा। यही विधि कर्म सप्रेम, यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपद सिंधु एहि पारा, कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौरव दूत विसेखा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते करते, मन में भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए और हृदय में प्रेम को प्रकट करते हुए श्री विभीषण जी सागर के इस पार आए। इस प्रकार प्रेम से विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए। वानरों ने श्री विभीषण जी को आते हुए देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत आया है। उन्हें श्री विभीषण जी को वहीं स्थिर करके, ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उनको वहीं स्थिर करके श्री सुग्रीव जी को सूचना दी गई। सुग्रीव जी भगवान के साथ सभा में मौजूद थे, एक छोटी सी सभागार बनाया गया था, सब वहीं मौजूद थे। तो सुग्रीव जी को सूचना दी गई। सुग्रीव जी ने भगवान से कहा कि कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई, कि दशानन का भाई आपसे मिलने के लिए आया है, वो आपके दर्शन करना चाहता है। फिर आगे देखिए, कह प्रभु सखा बूझिए काहा, कहई कपीस सुनऊ नर नाहा, जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भगवान कहते हैं, हे मित्र, तो तुम क्या समझते हो, अब मुझे क्या करना चाहिए? श्री सुग्रीव जी से भगवान पूछ रहे हैं कि अच्छा अब आया है तो अब मुझे क्या करना चाहिए, आप संमंत्रणा कीजिए, अपने अपने विचार प्रकट कीजिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो श्री सुग्रीव जी कहते हैं, जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, कि प्रभु निशाचर है। अब सुग्रीव जी तो जो है उनके मन की स्थिति नहीं जानते, हालांकि श्री हनुमान जी जानते हैं उस दल में, राम दल में, और भगवान जानते हैं, ये दो जन तो जानते हैं। लेकिन सुग्रीव जी कहते हैं कि जानी न जाए निशाचर माया, कि प्रभु निशाचर है, राक्षस है, हम उनकी माया को जान नहीं सकते, पता नहीं किस कारण से आया, हमारा भेद लेने के लिए आया होगा। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए बांधी मोहि अस भावा। आप उसे कृपया बांध लीजिए, मुझे तो ऐसा भाग लगता है उसे बंदी बना लीजिए। वो आया है तो हमें उसे बंदी बना के रख लेना चाहिए, फिर हम बाद में विचार करेंगे उसे क्या सजा देनी है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। फिर भगवान कहते हैं, सखा नीति तुम नेक की विचारी,
ममपन शरणागत भय हारी। फिर भगवान कहते हैं कि सखा आपने नीति तो बहुत अच्छी बताई है, पर मेरा पन है, मेरा प्रण है कि मैं शरणागत भय हारी हूँ। मुझे सारी दुनिया शरणागत वत्सल कहती है। भगवान ने ये कहा है कि आपने बहुत अच्छी नीति कही, आपने अनुकूल कहा, आपने बुद्धि के अनुकूल आपने सभी कहा, लेकिन सखा नीति तुम नेकी विचारी, ममपन शरणागत भय हारी। मेरा प्रण है मैं शरणागत वत्सल हूँ, मैं अपनी शरण में आए हुए का कभी त्याग नहीं कर सकता। मेरी शरण में जो आ जाए, एक बार त्राही त्राही कह के मेरे चरणों को पकड़ ले, मेरा नाम ले, तो फिर मैं उसे त्याग नहीं सकता। अच्छा, सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना। ये सुन के श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि हनुमान जी विभीषण जी से मिल चुके हैं। हनुमान जी जानते हैं विभीषण संत है, वो उनकी रहनी सहनी और उनका मन की स्थिति जानते हैं। इसलिए सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। उन्होंने भगवान की शरणागत वत्सलता का मन में गुण जो है विचारा कि देखिए भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं। उन्होंने विभीषण जी को आने के लिए कहा। प्रभु के वचन सुनकर श्री हनुमान जी हर्षित हुए और भगवान की शरणागत वत्सलता की सराहना करने लगे। शरणागत कहु जे तजहि, निज अनहित अनुमानी, तेनर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हानि। देखिए, जो मनुष्य अपने हित का अनुमान करके अपनी शरण में आए हुए जीव का त्याग कर देता है, उसके पापों का उसी समय क्षय हो जाता है। जो जीव आपसे किसी प्रकार की उम्मीद लेके जो व्यक्ति आपके पास आए और आप कैपेबल हैं उसकी मदद करने में, तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। यदि आप उसे मना कर देते हैं तो उसी समय आपके पुण्यों का नाश हो जाता है। भगवान कहते हैं जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर हैं, पापमय हैं और उनको देखने से भी हानि होती है। जो त्याग कर देते हैं अपने शरण में आए हुए, आपसे उम्मीद लेके यदि कोई आपका जूनियर या आपका कोई कर्मचारी या आपका कोई सहयोगी आपके पास आया है और आप कैपेबल हैं उनकी मदद करने में, तो हमें उनकी मदद यथासंभव मदद करनी चाहिए। और यदि आप नहीं करते हैं तो भगवान कहते हैं आपको विलोकन, आपको दर्शन में भी हमें हानि है, तो संतों का हानि है। कोटि विप्र बद लागई जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता, भगवान कह रहे हैं। और जीव जो ही मेरे सन्मुख होता है, जो ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कोटि विप्र बद लागहि जाहू, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हो, यदि वो भी मेरी शरण में आए तो मैं उसका त्याग नहीं करता। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवकी सोई। है ना, ये अगले वाली। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। जो मेरे सन्मुख आता है उसके कोटि जन्मों का अर्थात करोड़ों जन्मों का पाप उसी क्षण क्षय हो जाता है। देखिए भगवान जो ये कह रहे हैं कि मेरे सामने कोई कैसा भी जीव आ जाए, कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान के समीप आ ही वही सकता है जो जिसे भगवान चाहते हैं। हम भगवान के समीप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, पहली बात तो ये ध्यान रखिए। ये जो भगवान कह रहे हैं ना कि जन्म कोटि अग नासहि तबहि, भगवान जिसका कल्याण करना चाहते हैं उसे ही अपने सन्मुख आने की आज्ञा देते हैं, उसे ही माया भगवान के सन्मुख लेके आती है जिससे भगवान मिलना चाहते हैं। ऐसे भगवान किसी के पापों का क्षय नहीं करते बिना किसी कारण। आप ये मत सोचिए कि भगवान ने फैक्ट्री लगा रखी, आप पाप करते जाएंगे और वहां जाके नाश करवाते रहेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान जिससे मिलना चाहते हैं, भगवान जिस पे करुणा करना चाहते हैं, भगवान जिस पे कृपा करना चाहते हैं, उसी जीव को भगवान की माया भगवान के सन्मुख प्रकट करती है, प्रस्तुत करती है, विधान बनाती है। तो ये जो भगवान कह रहे हैं कि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। पापवंत कर सहज सुभाव, भजन मोर तेहि भाव न काहू। जो पापी होता है यह उसका सहज स्वभाव है कि मेरा भजन उसे कभी सुहाता ही नहीं है। भगवान अगली लाइन में कह रहे हैं कि पापी जीव को मेरा भजन कभी सुहाता ही नहीं है, तो जिसे मेरा भजन सुहाएगा ही नहीं वो मेरे चरणों तक आएगा ही नहीं, वो मुझ तक आएगा कैसे। अर्थात भगवान जिससे मिलना चाहते हैं भगवान उसे
कथा देते हैं, भगवान उसे सत्संग देते हैं, भगवान अपने निज जनों का सानिध्य उसे प्राप्त करवाते हैं, भगवान उसके मन में कामना प्रकट करते हैं कि प्रभु मैं आपके चरणों के दर्शन करना चाहता हूँ। ये सब भगवान की कृपा से होता है। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आओ की सोई। जो दुष्ट हृदय का हो क्या मेरे सन्मुख आ सकता है? भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं जिसके मन में दुष्टता हो, पाप हो, क्या वो मेरे सन्मुख आ सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, भगवान कह रहे हैं। अर्थात जिसका मन पावन हो गया, भगवान जिससे मिलना चाहते हैं, जिसका मन सरल है, वही भगवान के चरणों तक पहुंचता है। भगवान जिससे मिलना चाहते हैं, वो भगवान जिसे प्राप्त होना चाहते हैं, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा दस सीसा, तब न कछु भय हानि कपीसा। जिसका मन निर्मल होता है वही मुझे पाता है। भगवान कह रहे हैं जिसका मन निर्मल होता है वही मुझे पाता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट छल और छिद्र नहीं भाते हैं। यदि उसे रावण ने भेद लेने के लिए भी भेजा है विभीषण को, ये सब भगवान श्री सुग्रीव जी से सभा में कह रहे हैं सबसे, यदि रावण ने उसे भेद लेने के लिए भी भेजा है तो भी अपने को कुछ भय या हानि नहीं है, उसे आने दो, हमें कोई हानि नहीं। वो हमारा भेद लेने आया तब भी आने दो। एक प्रकार से भगवान तो चाहते हैं कि जीव मुझे जाने, जीव मेरा भेद ले, जीव जाने कि मैं मूल का मूल, सारों का सार हूँ। जीव ये जाने कि मेरे अलावा इस संसार में कुछ है ही नहीं, मैं ही अणु हूँ और मैं ही परमाणु, मैं ही सबसे बड़ा विराट हूँ। जिनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड लगे हैं वो भगवान है। और उस ब्रह्मांड में, उस पृथ्वी में, उस धरा पे, उस छोटे से शहर में, एक जीव के हृदय में, उस जीव के हृदय में भी भगवान सूक्ष्म रूप से विराजमान है। अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म भी भगवान है और विराट से विराट भी भगवान, हर प्रकार से भगवान ही है। इसलिए भगवान चाहते हैं कि वो यदि मेरा भेद लेने आया तो उसे आने दो, उसे पता लगना चाहिए कि वो सही जगह आया है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते, जो सभीत आवा सरनाई, राखी होता ही प्राण की नाई। फिर आगे भगवान कहते हैं कि हे सखे सुग्रीव जी, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। भगवान कहते हैं यदि वो मेरी शरण में आया है तो मैं उसकी रक्षा अपने प्राणों की तरह करूंगा, अर्थात अपनी तरह मैं उसकी रक्षा करूंगा। भगवान कितने शरणागत वत्सल है, भगवान जानते हैं वो दशानन का भाई है। ये सब परिस्थितियां भगवान ने विभीषण जी के साथ सन्मुख उस सभा के सारे जनों के सन्मुख प्रस्तुत की कि मैं जानता हूँ वो दशानन का भाई है, मैं जानता हूँ वो राक्षस है, मैं जानता हूँ उसके मन में कपट हो सकता है, मैं जानता हूँ क्या परिस्थिति हो सकती है, फिर भी आप उसे आने दीजिए, क्योंकि मैं शरणागत वत्सल हूँ, मैं, मेरा पन है, मेरा प्रण है, मैं शरणागत को अपने यहाँ से जाने नहीं दे सकता खाली। देखिए, आप कितनी भी बड़ी विकट से विकट परिस्थिति में यदि फंस जाएं और सच्चे हृदय से मुख में तिनका दबा के, मुख में तिनका दबाने का अर्थ क्या है कि सब प्रकार से सब आश्रयों को समाप्त करके और भगवान के चरण कमलों का ध्यान करके यदि आप दोनों हाथ उठाकर चिल्लाते हुए ये कहेंगे ना कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, तो इस बात का विश्वास रखिए कि प्रभु आपकी रक्षा जरूर करेंगे, जरूर करेंगे किसी न किसी भांति से। और हर प्रकार से प्रभु सक्षम है, भीतर और बाहर, संसार और लोक परलोक सब प्रकार से प्रभु आपकी रक्षा करने में सक्षम है। आपको कैसी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, भगवान आपकी रक्षा करेंगे, ऐसा भगवान का कहना है। वह भांति यही आन हो हस कै कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपी चले अंगद हनु समेत। तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, दोनों प्रकार से, यदि वो हमारा भेद लेने आया है तब भी, और यदि हम हमारे दर्शनों के लिए आया तब भी, आप जाइए और उसे ले आइए। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय कहते हुए चले। सादर ते ही आगे करी, बानर चले जहां रघुपति करुणा कर। देखिए, अब देखिए आगे सुग्रीव जी जो प्रथम दर्शन कर रहे हैं, सुग्रीव जी के मन की स्थिति कैसी है। अभी तक सुग्रीव जी के मन में चिंतन चल रहा था
कि मैं जाऊंगा, मन में कथा चल रही थी, भगवान के गुणों का विचार चल रहा था। अब दूर से भगवान के दर्शन होंगे, फिर जब वो निकट जाएंगे तो और अधिक दर्शन होंगे, जब साक्षात सन्मुख प्रकट होंगे तब क्या मनस्थिति होगी। सुग्रीव जी के मन के चिंतन करते हुए, सुग्रीव जी के साथ चलते हुए हमें भगवान जी के चरणों में जाना है। यही मार्ग है जो संत हमें बताते हैं। भगवान के दर्शन करने का यही मार्ग है, भगवान की शरणागति प्राप्त करने का यही मार्ग है, भगवान को प्राप्त करने का यही मार्ग है। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। जो श्री विभीषण जी कर रहे हैं यही मार्ग हमें अपनाना है। आगे श्री विभीषण जी को जब लेने चले अंगद और हनुमान जी, बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहु एक टक पल रोकी ना। इससे पहले मैं एक को छोड़ दिया। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणाकर, दूर ही ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। तो श्री विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर उनके पीछे पीछे चले, और श्री विभीषण जी ने दूर से भगवान के दर्शन किए। दूर से ही भगवान को सभा में बैठे हुए देखा। दूर ही ते देखे दो भ्राता, राम और लक्ष्मण जी के दर्शन किए। नैनानंद दान के दाता, अर्थात आनंद, नैनों का आनंद को दान देने वाले ऐसे प्रभु के दर्शन श्री सुग्रीव जी ने दूर से किए हैं, अभी केवल दूर से, और उन्हें आनंद की प्राप्ति होनी शुरू हो गई। अर्थात वो जानते हैं यही नैनों का विराम है, यही हमारे मन की, हमारे चित्त की हर प्रकार की व्यवस्था का मूल है, उनकी शरणागति। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रही ठटक एक टक पल रोकी, भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना, पलक रोक कर, पलक छिड़क कर भूल गए, पलक के झपकना भूल गई भगवान के दर्शन करके। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर, छिटक कर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं, और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवरा शरीर है। सांवरा शरीर है, लाल कमल के समान नेत्र हैं और विशाल भुजाएं हैं। सिंह कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। सिंह कैसे कंधे हैं, शेर के समान उठे हुए कंधे हैं भगवान के। देखिए, इसका ध्यान चिंतन करने की कोशिश कीजिए यदि संभव हो पाए प्रभु कृपा से, कि भगवान कैसे हैं। ये जहां जहां पे भगवान के स्वरूप का चिंतन आता है, श्री विभीषण जी ने भगवान के दर्शन किए। भगवान की लंबी लंबी भुजाएं हैं, श्यामल शरीर है, लाल लाल नेत्र हैं, और सिंह के समान उठे हुए कंधे हैं। सिंह के से कंधे, विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती है जो अत्यंत शोभा दे रही है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है भगवान का। भगवान के स्वरूप को देखकर श्री विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु जल भर आया। अभी वार्तालाप शुरू नहीं हुआ भगवान से, ना विभीषण जी ने कुछ बोला, ना भगवान ने कुछ बोला, लेकिन फिर भी विभीषण जी की आंखों में अश्रु आ गए भगवान के दर्शन करने मात्र से। यही दर्शन की विधि है, भगवान के पास जाने की यही जो है विधि है। भगवान के चरणों में 12 बार दंडवत करते हुए, कृतज्ञ होते हुए भगवान के प्रति कृतज्ञता रखनी है। भगवान के प्रति यही भाव रखना है कि प्रभु आप सर्वप्रथम, आप सबसे बड़े, आप सर्व ज्ञानी, सर्व समर्थ हैं, और मैं हर प्रकार से हीन, हर प्रकार से अहंकारी, पापी हूँ, और आप सबका रक्षण करने वाले हैं। यही चिंतन करते हुए भगवान श्री विभीषण जी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अभी तक भगवान ने कुछ नहीं बोला, ना विभीषण जी ने कुछ बोला। भगवान के स्वरूप को देखकर श्री विभीषण जी के मन में, विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन बोले। श्री विभीषण जी ने बोला, नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। हे नाथ, मैं रावण का भाई हूँ। अपना परिचय कैसे दे रहे हैं विभीषण जी, ये देखिए। ये नहीं कहा प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, दिन रात आपका नाम करता हूँ, बेशक हनुमान जी से पूछ लीजिए, हनुमान जी आए थे, उन्होंने ये थोड़ी कहा। नहीं प्रभु, मैं तो रावण का भाई हूँ। रावण का भाई अर्थात मैं निशाचर हूँ, राक्षस हूँ प्रभु, सहज पाप प्रिय, पापी हूँ सहज ही।
उन्होंने अपने गुणों का गुणगान नहीं किया। ये दैन्य है श्री विभीषण जी का, और दैन्य प्रभु को अत्यधिक प्रसन्न करने वाला होता है। यदि हमें प्रभु की शरणागति चाहिए तो दीनता हमारे भीतर होनी चाहिए। दीनता का अर्थ अहंकार नहीं होना चाहिए। इस बात का अहंकार नहीं कि प्रभु मैं तो रोज आपकी कथा सुनता हूँ, रोज आपका नाम लेता हूँ, मैंने आपको खरीद लिया है, आप बिक गए हैं, क्यों? क्योंकि मैं आपका नाम लेता हूँ। ऐसे नहीं, दीनता होनी चाहिए कि प्रभु आपके बिना मेरा कोई नहीं, और जो मैं करता हूँ वो आपकी कृपा से करता हूँ। यदि मेरे मुख में आपका एक नाम भी सारे दिन में आपकी कृपा से आ जाए तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। भगवान की कृपा से ही सब संभव है। यही बात श्री विभीषण जी समझा रहे हैं कि भगवान के सन्मुख जाकर हमें कैसे क्या कहना है। हमें कहना है कि प्रभु मैं दीन हूँ, मैं पापी हूँ, मैं हर प्रकार से असमर्थ हूँ, और आप सर्वसमर्थ हैं। आप शरणागत वत्सल हैं, आपकी कृपा से ही, आपकी करुणा से ही मैं आपके चरणों में आया हूँ। तो भगवान श्री विभीषण जी कह रहे हैं, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, मैं रावण का भाई हूँ। वो रावण जो आपकी भार्या का हरण करके ले गया, वो रावण जो हर प्रकार से आपका शत्रु है, मैं भी आपका शत्रु हूँ। श्री विभीषण जी के कहने का अर्थ यही है कि मैं राक्षस हूँ, मैं आपका शत्रु हूँ, मैं हर प्रकार से पापी हूँ। प्रभु आप शरणागत वत्सल हैं। निश्चर वंश, मैं निश्चर वंश है मेरा, और जन्म सुरत्राता, अर्थात जन्म से ही सुर अर्थात देवताओं को त्रास देने वाला हूँ, देवताओं को हानि पहुंचाने वाला हूँ। सहज पाप प्रिय, पापी हूँ सहज ही, और तामस देह, जैसे उल्लू को नेह पर प्रेम होता है, उल्लू को अंधेरे पर प्रेम होता है। आगे, श्रवण सुजस सुनी आय हूँ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। प्रभु मैं आपका श्रवण सुन के आया हूँ, आपका सुयस सुन के आया हूँ। तो अर्थात मुझ में कोई गुण नहीं है, मैं आपके गुणों को सुनकर आपके चरणों में आया हूँ। तो आप कृपा करें और मुझे स्वीकार करें। आज की कथा के भाव भगवान शंकर और माँ भवानी के चरणों में अर्पित करते हुए कथा को विश्राम। जय श्री धन्यवाद प्रमोद जी, बहुत सुंदर भाव। अब आरती होगी, सब भाइयों से आरती में सब करेंगे। हे माई मेरी सूची